हेलो गाइस, दिस इज देव। सो आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। उसकी डेट अनाउंस हो गई है। मई से लेके जून 2021 तक बोर्ड एग्जाम है। तो उसके लिए मैं आपको मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और एक आदि और सब्जेक्ट्स का बना सकते हैं, उनकी सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ 10th और 12th दोनों के लिए। ओके। सो ये सारी एनसीईआरटी से बेस्ड हैं, सारी वीडियोस। एंड एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के, उनके प्रॉब्लम्स एंड उनके एग्जांपल्स मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड प्लीज नोट, ये जो जितने भी वीडियोस हैं सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसी चैनल पे और कहीं नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशंस। ओके, तो रिलेशंस में क्या है, मान लो रिलेशन में सेट दिया होता है, मान लो ए कॉमा बी इज अ सेट। ओके, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं रिलेशंस में। फॉर एग्जांपल ए इज अ रिलेशन, ए इज अ सेट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन में ए कॉमा बी, एंड दिस वुड बी लाइक ए माइनस बी इज फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 10। तो ये क्या रिलेशन है, इसमें देखिए ए माइनस बी कोई सा भी आप लीजिए, ए और बी, ग्रेटर देन 10 तो नहीं आएगा। ओके, क्योंकि 2 - 1 ले लो, 1 - 2 ले लो, कभी नहीं आएगा ग्रेटर देन। तो इसे कहेंगे हम एम्प्टी रिलेशन। ओके, एम्प्टी रिलेशन। क्यों क्यों एम्प्टी कहेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसका, ए का, सेटिस्फाई नहीं करता है इस रिलेशन को। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये आर जो है ए माइनस बी कॉमा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। अब ये एकदम सच है कि नहीं, ये देखिए। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मान लो 1 - 2 लिया, इसका मॉड होगा तो 1। 2 - 1 का मॉड 1 है, कैसे भी करके ले लो आप, कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लो, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ये होगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन में यूनिवर्सल रिलेशन में इसमें फर्क क्या है, एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा इस रिलेशन को, ए का। लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन में हर एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो कॉरोलरी इससे आता है, दो डेफिनेशन आती है। पहला, रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए। दिस मींस रिलेशन जो भी आर सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ ए फिट ना बैठे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, बिकॉज दिस, ये जो फाई है नल सेट होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा आर को। और रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए। इसका मीनिंग ये है कि हर एलिमेंट ऑफ ए आर के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। सो दीज थ्री रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, a relation is reflexive if a is element of r for every a is element of a. this means कि r का रिलेशन में a कॉमा a, मतलब दो सेम वैल्यूज बिठाएंगे फॉर एवरी एक एक वैल्यू a की। ओके, सिमेट्रिक में a1 a2 इज एन एलिमेंट ऑफ r। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन में a1 a2 अलग वैल्यूज बिठाएंगे, एंड इम्प्लाइज दिस मीन्स ये और ये A2 A1 इज एन एलिमेंट ऑफ आर सेम होना चाहिए। मतलब जहाँ A1 है जस्ट रिप्लेस इट विद A2 एंड यू डू द सिमिलर फॉर A2। सो ये दोनों रिलेशन इक्वल होने चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक कहलाएगा। एंड ट्रांजिटिव का मतलब है, एक रिलेशन हमारे पास ये है, एक ये है, तो ट्रांजिटिव मतलब है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट जो है वो भी सेम रिलेशन सेटिस्फाई करें, तो ट्रांजिटिव माना जाएगा ये रिलेशन। ओके, ओके, सो अभी दिस इज एन एग्जांपल। देखो, लेट टी बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर रिलेशन एंड टी गिवन बाय दिस। तो T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 सो दैट R इज इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कब होता है, जब वो रिफ्लेक्टिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तीनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है R, तो देन R विल बी एन इक्विवेलेंट रिलेशन। अब देखो, R यहाँ पे लिखा है T1 T2 एंड दिस इज T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो रिफ्लेक्टिव का मतलब है T1 T1। ओके, एंड T1 वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू T1, ऑब्वियस है। सेम ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ओके, सिमिलर एंगल, सिमिलर साइड्स, ऑलराइट। सो रिफ्लेक्टिव ये प्रूव हो गया। सिमेट्रिक में क्या होगा, T1 T2 T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो सिमेट्रिक में होगा T2 T1 एंड T2 कॉन्ग्रुएंट T1। ये भी बट ऑब्वियस है, अगर दो ट्राइंगल्स हैं T1 T2 आपस में, वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये नहीं कि T1 अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो T2 नहीं होगा। सो दिस इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिलेशन होता है। सो ये भी वैलिड है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए सेम एंगल सेम साइड चाहिए। तो अगर तीनों एंगल सेम है तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी तीनों, दो ट्राइंगल्स की।
सो तो अगर T1 का एंगल सेम है तो T2 का भी सेम होगा, इसलिए ये हम कंक्लूड कर सकते हैं सिमेट्रिक भी है। ओके, तो अगर हम एक और चीज देखें तो ये रिलेशन अगर होल्ड करता है T1 कॉमा T2, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, राइट, एंड दूसरा रिलेशन हम करते हैं T2 कॉमा T3, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। ओके, तो T1 कॉमा T3, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3 भी होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये तीन ट्राइंगल्स हैं T2 T3 T1, तो ये कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल है, तो इन तीनों की आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंसी होगी। ओके, तो ये आर जो प्रिंसिपल है ये है इक्विवेलेंट। ओके, तीनों रूल्स यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। क्योंकि आर यहाँ रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, ये रिलेशन ट्रांजिटिव माना जाएगा T1 T3 का, इसलिए आर ये इक्विवेलेंट रिलेशन माना जाएगा। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन एल। तो आर एक रिलेशन है एल में, तो आर जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया है L1 कॉमा L2 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, तो L1 is perpendicular to L2, show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव होता है अगर A कॉमा A एलिमेंट ऑफ R हो तो वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ L1 कॉमा L2 था, हमें लाना पड़ेगा L1 कॉमा L1 और उसके बाद L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि L1 ये लाइन है, ये अपनी ही लाइन अपने से परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं पाएगी, यही लाइन अपने से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर रॉन्ग है, इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं ये रिलेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, अगर A1 A2 एलिमेंट ऑफ R है तो A2 कॉमा A1 भी एलिमेंट ऑफ R होगा। अब इसको देखते हैं, अगर L1 कॉमा L2 यहाँ पे रिलेशन में था L1 परपेंडिकुलर L2, तो फिर ये L2 कॉमा L1 और L2 परपेंडिकुलर L1 भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो L2 भी परपेंडिकुलर L2 L1 होगा। ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल आपस में बनाते हैं, सिर्फ एक नहीं बना रहा, दोनों आपस में बनाएंगे। तो दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ये रिलेशन। ओके, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर एक मिनट, अगर L1 कॉमा L2 है और L1 परपेंडिकुलर L2 है एंड फिर L2 कॉमा L3 है, ठीक है, और L2 परपेंडिकुलर L3 है, तो फिर L1 कॉमा L3 L1 परपेंडिकुलर L3 होना चाहिए, इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखते हैं क्या ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर L2 है, ये L1 है, दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो तीसरी लाइन अगर मैं L3 ऐसे बनाऊं तो ये भी 90 डिग्रीज पे है। ठीक है, L2 के, लेकिन क्या L1 के 90 डिग्रीज पे नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको Z एक्सेस पे ले जाऊं तो ये पॉसिबिलिटी है। तो 100% टाइम्स ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। अगर ये Z एक्सेस पे होगी लाइन 3 तो ये दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी, बट अगर ये Y एक्सिस पे रही तो नहीं। तो इसका मतलब है 100% ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके, एंड नाइदर ट्रांजिटिव। ओके, सो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो शो दैट द रिलेशन इन R in the set Z of integers is given by R equal to A comma B 2 divides A minus B। तो हमें दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में क्या था, A कॉमा A इज एन एलिमेंट ऑफ R। तो बस ऐसे ही करना है हमें, A कॉमा B की जगह अब हम A कॉमा A रखेंगे। A कॉमा A 2 डिवाइड्स A माइनस बी था तो A माइनस ए हो जाएगा, तो A माइनस ए क्या होता है, जीरो, तो 2 डिवाइड जीरो ऑब्वियसली। ओके, 0/2 जो है वो 0 होगा, इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, A कॉमा बी और यहाँ था 2 डिवाइड्स बी A माइनस ए, राइट, A माइनस बी, सॉरी। तो
रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में होगा बी कॉमा ए टू डिवाइड बी माइनस ए। ओके, तो ऑब्वियसली अगर ए माइनस बी से है तो टू इसको भी डिवाइड करेगा, हालांकि आंसर नेगेटिव में आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, एज लॉन्ग एज डिनोमिनेटर नहीं आ रहा है तो ये सिमेट्रिक भी कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर a कॉमा बी एंड टू डिवाइड्स a माइनस बी है, तो अगर हम लिखें b कॉमा सी टू डिवाइड्स b माइनस सी है, तो a कॉमा सी टू डिवाइड्स a माइनस सी भी होना चाहिए। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रूव ऐसे करेंगे, a माइनस सी हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो a माइनस बी बाय टू, बी माइनस सी बाय टू, ए माइनस सी बाय टू। तो टू a माइनस बी को डिवाइड करता था, बी माइनस सी को भी कर रहा है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो ए माइनस सी को भी करना चाहिए, तो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर इसका मतलब है ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो हम आते हैं फंक्शंस पे। पहले मैंने बता रखा है, तो पहला वाला है 1 1। अगर हर x1 x2 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इसमें रिजल्ट करता है x1 इक्वल टू x2 में, तो ये 1 1 है, वरना मैनी वन है। ओके, सेकंड होता है ऑन टू। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंक्शन एफ एक्स वाई है सेट टू बी ऑन टू, अगर हर एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब अगर मान लो ये y है, ठीक है, और ये x है, ठीक है, x के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हर y की एक इमेज तो होनी ही चाहिए x पे, मतलब चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। ओके, और अगर चौथा भी है कि यहाँ 3 है, ठीक है, तो चौथे की भी इस तरीके से इमेज है, तो ये ऑन टू है। और अगर बाइजेक्टिव है तो मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 + x। अब हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। ओके, तो 1 1 की पहली कंडीशन है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। इसकी वजह से x1 इक्वल टू x2 निकल के आए तो ये 1 1 है, वरना ये मैनी वन है। ओके, तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, 1/1 + x1। एफ ऑफ x2 क्या होगा, 1/1 + x2। इसको रिवर्स करते हैं, 1 + x1 इक्वल टू 1 + x2। ये कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2, तो ये निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है 1 1। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x इन द फंक्शन रिलेशन n to n इज द 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, n to n। n to n मीन्स नेचुरल नंबर्स होगा। तो अगर हम देखें, पहले हम 1 1 प्रूव करते हैं, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 1 तो है। ओके, बट क्या ये ऑन टू है? सो ऑन टू में क्या है, ऑन टू में ये होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि y में हर एलिमेंट की इमेज होगी जरूर x में, चाहे x खाली रह जाए। ओके, तो y इज नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जैसे यहाँ 2 है, तो 2 कब होगा, 2 तब होगा जब x इक्वल टू 1 होगा, ये भी नेचुरल नंबर है। ओके, तो 2 की इमेज बन गई। क्या 1 की इमेज है? यहाँ 1 की इमेज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि बिकॉज एक तो x नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5। ओके, एंड यहाँ भी n है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 1 जो है इसकी कोई इमेज नहीं है। ऑलराइट, सिमिलरली 3 की कोई इमेज नहीं होगी। ओके, सो x को हम हाफ नहीं ले सकते। ऑलराइट, तो इसलिए दिस इज नॉट ऑन टू। लेकिन अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, एंड सिर्फ n to n की जगह r to r करें, तो कॉन्ट्रास्ट देखें तो ये ऑन टू भी होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x, सो यहाँ पे 2x1 इक्वल टू 2x2 करेंगे, तो x1 इक्वल टू x2 आएगा, विच इज 1 1। ओके, अगर हमें ऑन टू करना है, सो लाइक दिस इज r1 एंड दिस इज r2। सो r इज रियल नंबर्स। ओके, सो रियल नंबर्स में हाफ, 1 सब कुछ आता है। ऑलराइट, सो अगर हम देखें यहाँ पे 2x है, तो 2x में x को हम 1/4 भी ले सकते हैं, हाफ भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो जितना आप लेंगे उतना x जो है इसकी मिरर इमेज बना सकता है। तो 1/4 में हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2/4 जो होता है हाफ होता है। ओके, हाफ में ये 1 हो जाएगा, तो हर एलिमेंट ऑफ y की इमेज x में जरूर होगी। ओके, सो इसलिए दिस इज एन ऑन टू। जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्ट कर दिया, सिर्फ f को रियल नेचुरल से रियल कर दिया। ओके,
सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद मैं अलग एग्जांपल्स भी दूंगा एंड क्वेश्चंस हम आएंगे एनसीईआरटी पे, ये एग्जांपल्स थे एंड फंक्शन भी कंटिन्यू होगा। सो दीज वर द एग्जांपल्स एंड इसके बाद वाली वीडियो में क्वेश्चंस आएंगे। ओके।